हेलो फ्रेंड, मैं वापस से आ गई हूँ न्यू एक्सप्लेनेशन लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें मूवी की स्टार्टिंग में जियांग दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी फियांसे शाओ के साथ होता है, जहाँ पे उन्होंने एंगेजमेंट करने के बाद अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे थे क्लब में, और वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड उसे मुबारकबाद देता है कि शाओ के साथ अब वो बहुत खुश लग रहा है और वो जल्दी शाओ के साथ शादी भी करने वाला है। और तभी वहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि इसका मतलब तुम शाओ से प्यार करते हो और मैंग के दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं, क्योंकि सबसे क्लोज मैंने तुम्हें मैंग के लिए ही देखा है, क्योंकि मैंग जियांग फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जियांग लिंग की तो शक्ल बन जाती है और वहाँ से बाहर ये सब कुछ मैंग भी देख रही होती है, जो अपने अंकल जियांग लिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसे क्या पता कि जियांग लिंग शाओ से प्यार करता है और आज एंगेजमेंट भी कर ली। तभी वहाँ पे तो जियांग लिंग कहता है कि उसके लिए शाओ के दिल में ही जगह है, बाकी वो किसी को भी पसंद नहीं करता। और मैंग की बात है तो मैंग जियांग फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी, तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ा। एज ए सिस्टर के नाते मैं उसे हमेशा सिस्टर समझता हूँ। तभी वहाँ पे मैंग आ जाती है तो जियांग लिंग उस पर गुस्सा करता है कि मैंने कहा था ना कहीं बाहर मत जाना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे उसके दोस्तों भी उसके बारे में कहने लग जाते कि मैंग तो आ गई, अब अच्छा सा तमाशा होगा यहाँ पर। तभी वहाँ पे तो मैंग तो रोते हुए कहती है कि मैंने तो सोचा था अंकल कि आप मेरे साथ बहुत क्लोज हो और मैं आपके साथ क्लोज हूँ, तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो ज़रूरी है कि आप भी मेरे से प्यार करो। लेकिन मुझे क्या पता, आप तो किसी और से प्यार करते हो। अंकल आपको पता है कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, और मैं तभी जियांग लिंग फैमिली में आई हूँ क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा मेरी केयर करी। और आज मुझे क्या पता कि 5 साल मेरे धोखा रहने के बाद आप किसी और को पसंद करते हो। तभी वहाँ पे जियांग लिंग बोलता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे पसंद करता है। तो वह गंदा सोच अपने दिमाग से निकाल दे, ऑलरेडी वो अब किसी का फियांसे है। तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता था क्या कि तुम्हें कभी कभी किसी की कमी महसूस ना हो, मुझे क्या पता कि तुम्हारे ये इरादे हैं। और वहाँ पे वो कहता है कि वो तो शाओ को पसंद करता है, और वहाँ पे उसी के सामने शाओ के साथ क्लोज होके उसे किस कर देता है। जो तो मैंग तो देख के बड़ी परेशान हो जाती है और उसे बुरा लगता है कि जियांग लिंग अंकल ने तो मेरी बुराई सबके सामने मतलब इंसल्ट करी, लेकिन वो उसके सामने ये कर रहा है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बर्दाश्त भी नहीं होता। तो वो वहाँ से चले जाती है गुस्से से, और जियांग लिंग भी उसे पीछे से देख रहा होता है। और बाहर आके तो मैंग रोने लग जाती है कि वो तो सिर्फ जियांग फैमिली में इसलिए रह रही थी क्योंकि अंकल उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते, और 5 सालों के बाद उसे रियलाइज़ हुआ था कि वो उससे प्यार करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जियांग लिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो उसे सिर्फ सिस्टर के नाते पसंद करता था। और ये सब कुछ सोचने के बाद मैंग एक फैसला लेती है और अपनी आंट को कॉल करती है कि वो अब्रॉड में पढ़ने के लिए रेडी है और वो जल्दी अब्रॉड में शिफ्ट हो जाएगी। वहाँ पर उसे अब्रॉड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, जिसके देख के मैंग बहुत खुश हो जाती है। और वहाँ पे जियांग आ जाता है, जहाँ पे वो नोट करता है कि अभी तक उसे बाहर वेलकम करने के लिए मैंग नहीं आई है। और वहाँ पे वो कुछ नोटिस करता है कि उसके स्लीपर्स गायब है, तो वहाँ पे उसे बड़ा गुस्सा आता रहता है और मैंग पे। और दिखाया जाता था कि मैंग जब उसे बाहर वेलकम करने आती थी और उसे कहती थी अंकल आप फाइनली आ गए हो, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, और उसे उसकी स्लीपर्स पहनाने जा रही होती है। लेकिन वहाँ पे तो जियांग लिंग तो उससे बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी और रूड बिहेव करता है और वहाँ पे उसे दूर करता है और उसे धक्का मार के कहता है कि मैं अभी मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे से हैप्पीली बात कर सकूँ। और उसे कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है, तो वो जाके उसके लिए बाथटब रेडी करे और हाँ जल्दी से डिनर भी रेडी कर ले क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है। और वहाँ पे ये सिलसिला वो हमेशा मैंग के साथ करता रहा था, लेकिन मैंग तो कभी भी कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो तो उसे पसंद करती थी और उसे लगता था कि जियांग लिंग अंकल का मूड थोड़ा ख़राब है। और वहाँ पे प्रेजेंट में जियांग लिंग अंदर आता है, तो वहाँ पे मैंग उसे देखती है और वहाँ पे देखते के साथ वो उसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे सब कुछ याद आ जाता था। तभी वहाँ पे जियांग लिंग इस पर गुस्सा करता है कि ऑलरेडी तुम्हें पार्टी में आके क्या तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स कितना हंस रहे हैं और अब बहुत हो गया, अब ऑलरेडी तुम एक एल्डर एज में आ गई हो और तुम्हारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ग्रेजुएशन हो चुका है, तो तुम्हारा बेटर ये होगा कि यहाँ से मूव ऑन कर लो क्योंकि यहाँ पे मेरी फियांसे रहने के लिए आ रही है मेरे साथ, और अपने लिए कोई अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ लो रहने के लिए, बाकी तुम फीस वगैरह की टेंशन नहीं करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ। और वहाँ से ये सुनने के बाद मैंग को अच्छा नहीं लगता और वो नेक्स्ट डे अपनी पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसकी फ़्लाइट बहुत ही जल्द थी। और वहाँ पे वो नोट करती है कि वो कप्स अभी भी वहीं पे ही पड़े हुए हैं जिसे जियांग लिंग ने उसे दिया था, और वो कप्स देख रही होती है मैंग क्योंकि वो कप्स उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। और वहाँ पे उसे याद आता कि कैसे जब वो काम कर रही थी तो वहाँ पे जियांग लिंग
आया था और वहाँ पे वो उसके लिए 2 कप्स लाया था स्पेशली, और वहाँ पे वो उसे कप्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे लाया हूँ क्योंकि तुम्हें टेडी बेयर कप्स पसंद है। तभी वहाँ पे तो ये देख के तो बहुत ही खुश होती है मैंग और कहती है कि वो उसे हमेशा संभाल के रखेगी। प्रेजेंट में ये देख के तो मैंग खुश हो जाती है और कहती है कि पक्का जियालिंग अंकल मुझे प्यार तो करते हैं कि अभी तक वो कप्स पसंद रखे हुए हैं मेरे लिए। तभी वहाँ पे जियांगलिंग शाओ के साथ आ जाता है और वहाँ पे शाओ को कहता है कि मुझे ज़रा कुछ काम है तो तुम एक काम करो, मैंग के रूम में जाके रेस्ट करो क्योंकि मैंग ने अपना रूम खाली कर दिया। अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया तो तुम उसे थ्रो कर सकती हो। ये सब कुछ जियांगलिंग मैंग को दिखा रहा होता है कि वो शाओ से कितना प्यार करता है और उसके दिल में मैंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये सब कुछ वो जानबूझ के मैंग को जेलस करवा रहा होता है, लेकिन मैंग को तो ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि अंकल उसके सामने ऐसा कह रहे हैं। तभी उसके जाने के बाद शाओ तो आती है और वहाँ पे आके कहती है कि मैंग मेरी गौर से बात सुनो, देखो तुम जियांगलिंग को पसंद करती हो लेकिन जियांगलिंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तो तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह मानता है, तो प्लीज़ तुम जियांगलिंग से दूर रहो। मुझे डर लगता है कि अगर तुम मेरे होने वाले फियांसे को छीन लोगी ना तो मैं क्या करूँगी, तो बेटर यही है कि तुम जियांगलिंग से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ सिस्टर मानता है। मैं तुम्हें एडवाइस बहुत ही प्यार से समझा रही हूँ क्योंकि मेरी वार्निंग है, चाहे तुम इसे वार्निंग भी समझो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे फियांसे और हस्बैंड को आंख उठा के देखे भी ना क्योंकि अब वो सिर्फ मेरा है। और अगर तुम्हें जियांगलिंग पसंद करता ना तो वो तुम्हें पहले ही कन्विंस कर चुका था, लेकिन वो तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं है और अब तुम घर छोड़ के चले जाओ क्योंकि बेटर यही है क्योंकि तुम हम दोनों के बीच में नहीं आओ। तब वहाँ पे मैंग तो कहती है कि वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसे घर में रहना है तो वो जियांगलिंग अंकल के साथ रहे, लेकिन प्लीज़ उसके बारे में उल्टा सीधा ना करे। अब वो जियांगलिंग अंकल की लाइफ से बहुत दूर चली गई है। और तभी सुनने के बाद शाओ तो कहती है कि मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ के नाते समझा रही हूँ और ऊपर से तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें बस ये बोलूँ कि जियांगलिंग की लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ क्योंकि वो तुम्हें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता। कहती कि तुम देखना चाहती हो कि जियांगलिंग मेरे से कितना प्यार करता है, तो वहाँ पे नील ऑन होके कहने लग जाती कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दो, तुम कहोगी तो मैं ऐसे चले जाऊंगी लेकिन जियांगलिंग को कुछ मत कहना। और ऐसे बिहेव करती है कि वो मैंग ने उसे सज़ा दी है। और वहाँ से जियांगलिंग भी आ जाता है और मिस्टर जियांगलिंग तो मैंग पे गुस्सा करता है कि उसकी हिम्मत कैसी है अपने सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा बिहेवियर रखने की और उससे माफ़ी मंगवाने की। क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही मैनर सिखाया है कि तुम दूसरे बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करो। लेकिन मैंग तो कहती है कि अंकल आप गलत समझ रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शाओ खुद ही मुझे बहुत ही बुरा भला कहने लगी कि वो आपकी लाइफ से दूर चले जाओ और अब ऐसा नील डाउन होकर पेश कर रही है अपने आप को कि वो वाकई में आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो आप इसकी बातों पे बिलीव ना करो। लेकिन वहाँ पे जियांगलिंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो फेवरेट कप जो होता है जो वो स्पेशली मैंग के लिए लाया था वो तोड़ देता है और वहाँ पे मैंग के गलती से कट लग जाता है पाँव में और उसकी चोट लग जाती है। लेकिन वहाँ पे तो जियांगलिंग उसकी फिक्र नहीं करता और शाओ को उठाता है। शाओ तो वहाँ पे अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि जियांगलिंग उसे माफ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम प्लीज मैंग को ब्लेम ना दो, सारी गलती मेरी है। मैंग तो ये सुन के बहुत गुस्सा होती है और कहती कि अंकल पहले तो आप इसकी साइड ले लिया करते थे और आज जब मैं सही हूँ तो आप मेरी साइड नहीं ले रहे, आप कब से ऐसे हो गए। और हमें दिखाया जाता था कि जब मैंग साइकिलिंग पर आ रही थी और वहाँ पर उसे शाओ मिल जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि जियांग की लाइफ से दूर हो जाओ क्योंकि जियांगलिंग मेरा है और जियांग फैमिली भी मेरी है। अगर तुम्हें वहाँ पे अडॉप्टेड सिस्टर हो तो यहाँ से फटाफट चले जाओ। और वहाँ पे मैंग कहती है कि उसका प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ से जाओ, अगर मैं अंकल को बता दूंगी ना वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, और अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मैं अंकल से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी पनिशमेंट दिलवाऊंगी। तभी वहाँ पे तो शाओ तो कहती है कि तुम होती कौन हो, मैं ऊपर से तुम्हें साथ साथ समझा रही हूँ और मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही हो। और कहती है कि जियांगलिंग उसकी वजह से उसे पसंद नहीं करता, अगर मैंग तुम उसकी ज़िंदगी से चली जाओगी ना तो वो पक्का मेरे से शादी कर लेगा। और उसे कहती है कि तुम जियांगलिंग के साथ ट्रिक्स नहीं खेलो, तुम अंकल तो कहती हो लेकिन तुम उसे अपना लवर समझती हो, लेकिन जियांगलिंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और अगर तुमने जियांगलिंग को सीड्यूस करा ना तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा क्योंकि मैं सिर्फ जियांगलिंग की ज़िंदगी में हूँ और मिसेस जियांगलिंग और मिसेस जियांग सिर्फ मैं ही बनूंगी, नहीं तुम्हें बनने दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे बारे में मैंने बहुत ही ज़्यादा रिव्यू सुनी है और मेरी बात मैं तुम्हें आराम से समझा रही हूँ कि जियांगलिंग की लाइफ से दूर चले जाओ वरना मुझे तुम्हें अच्छी तरह दूध में से मक्खी निकालने का रास्ता मिल जाता है। तो उसे कहती है और उसे बहुत ही ज़्यादा डराती है मैंग को ताकि वो डर जाए। और वहाँ पे वो देखती है कि जियांग आ रहा है तो वहाँ पे कहती है कि अगर तुम चाहती हो ना कि मिस्टर जियांगलिंग मेरे से कितना प्यार करते हैं और अगर तुम देखना चाहती हो तो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, और इसके बाद तुम्हें पक्का जियांगलिंग की लाइफ से दूर जाना पड़ेगा मैंग, क्योंकि जियांगलिंग की नज़र में
मैं अब बहुत ही ज़्यादा मासूम बन जाऊंगी। और वहाँ पे जानबूझ के अपनी लिपस्टिक निकाल के अपने लिप्स के साइड में लगा देती है कि ऐसा मैंग ने उसे मारा है। और वहाँ पे जांगलिंग आ जाता है मैंग को ढूंढने के लिए। और वहाँ पे वो मैंग को नीचे गिरा हुआ देखता है तो मैंग को आके उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर वहाँ पे शाओ तो गुस्से से कहती है कि चोट मुझे लगी है और आप इसको क्यों पूछ रहे हो कि वो ठीक है या नहीं, बल्कि मैंग ने मुझे बहुत ही बुरा पनिश करा। और उल्टा सीधा कहने लगी कि जांगलिंग सिर्फ मेरे हैं और मैंने उसे सीड्यूस कर लिया है। मैं तो बस समझा रही थी मैंग को कि वो वहाँ की अडॉप्टेड डॉटर है और जांगलिंग उसे अपनी सिस्टर की तरह समझता है। लेकिन वहाँ पे तो मैंग तो मेरे से बहुत ही बुरा बिहेव करने लगी और मुझे बहुत ही बुरा पनिश भी किया। तभी वहाँ पे जांगलिंग कहता है कि जो तुम बकवास कर रही हो ना, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, तो बेटर ये है कि मेरे और मैंग की बातों में, पर्सनल बातों में बीच में ना हो और हमसे दूर रहो। और हाँ, अगर मैंग ने तुम्हें मारा भी है तो बिल्कुल ठीक करा है क्योंकि तुम इसी के ही लायक हो। और हाँ, तुम ये अपने बकवास सोच निकाल दो क्योंकि मैंग मुझे अपना अंकल मानती है और ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम ये सारी बातें खुद ही बोल रही हो। और वहाँ पे मैंग को अपने साथ उठा लेता है उसको लेके जाने के लिए। और तभी मैंग को तो उसे देखे जा रही होती है और ये सब कुछ प्रेजेंट में ये सब कुछ बताती है मैंग। लेकिन तभी अंकल कहता है जांगलिंग कि वो सब कुछ तो मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही थी, मुझे तो लगा शाओ की गलती होती है हर बार, लेकिन मुझे क्या पता कि असली गलती तो तुम्हारी होती है और तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरे साथ ये ट्रिक्स खेलना बंद कर दो और हम जल्दी शादी करने वाले हैं, तो प्लीज़ हम दोनों फियांसे के बीच में नहीं आओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह जान गया हूँ। तभी वहाँ पे मैंग तो कहने लग जाती है कि वो हमेशा उसे गलत क्यों समझ रहा है और बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ये सब कुछ गलती शाओ की है, तो वो प्लीज़ शाओ से पूछे। और उसे कोई शाओ को पनिशमेंट नहीं दी बल्कि शाओ उससे आके बदतमीजी करने लग जाती है और उसे आपसे दूर होने के लिए कहती है। और वहाँ पे उसे समझाती भी है कि मेरी बातों पे बिलीव करो अंकल। लेकिन वहाँ पे तो जांगलिंग शाओ को लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पे तो शाओ कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपको लाइफ में कभी भी नजर नहीं आऊंगी। और वहाँ पे जांगलिंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है मैंग को जहाँ पे वो अपना सर्टिफिकेट लेने आई होती है कॉलेज से अपनी इन्फॉर्मेशंस। तभी वहाँ पे वो लेके बहुत खुश होती है कि फाइनली अब वो अब्रॉड चली जाएगी। और वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो उसकी क्लासमेट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होती है और वहाँ पे वो मैंग का रास्ता रोकती है। तभी वहाँ पे मैंग बोलती है कि क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो, हमेशा मुझे बुली करने आ जाते हो। वहाँ पे एक क्लास की लड़की कहती है कि तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि मिस्टर जांगलिंग अपनी फियांसे के साथ बिजी है और वो जल्दी उसकी वाइफ बनने वाली है। मैंने तो सुना था और तुमने तो बताया था कि मिस्टर जांगलिंग सिर्फ तुम्हारे फियांसे है और वो तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देखो, और अब तुम जांग फैमिली से भी निकाली गई हो तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और वो उन दोनों के बारे में बहुत बुरा कहती है। तभी वहाँ पे ये बात बर्दाश्त नहीं होती मैंग को और वहाँ पे उसे सजा देती है और कहती कि मेरे के बारे में तो तुम बहुत कुछ बोल चुकी हो, लेकिन अगर अंकल और जांग फैमिली के बारे में भी कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, जांगलिंग मिस्टर जांगलिंग सिर्फ मेरे अंकल है और बकवास करना बंद करो। और वहाँ पे वो लड़के तो डर जाती है और उसे सॉरी करके भाग जाती हैं। और वहाँ पे तो ये सब कुछ पता चल जाता है मिस्टर जियांगलिंग को जहाँ पे वो अपनी फियांसे के साथ पार्टी में होता है। और तभी उसे स्कूल से पता चल जाता है कि मैंग ने हरकत करी और बच्चों को बुली भी करा है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे मैंग को मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि मैंग हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स क्रिएट करती रहती है। और घर आप कर वो उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने क्लास की लड़के को बुली क्यों करा, तुम्हें तो उसकी फ्रेंड बननी चाहिए। और वहाँ पे समझाता है कि अगर कुछ दिनों की बात थी और तुम्हारा आज लास्ट डे था और तुम लास्ट डे भी किसी के साथ बदतमीजी करके आई हो और मुझे पता चला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम जांग फैमिली के इंसल्ट लगवा के रखती हो। और वहाँ पे पूछता है कि ये सब कुछ तुमने क्यों करा और तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए था और क्या वजह बनी। वो लड़कियाँ तो तुमसे सिर्फ बात ही कर रही होंगी, तो तुमने उन्हें पनिश क्यों करा, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा लेकिन इस हर बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, इस बार वाकई में तुम्हारी गलती है तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। और वहाँ पे उसे कहता है कि अगर वो उसे नहीं बताएगी तो वो उसे हमेशा में से जाग फैमिली से निकाल देगा। तभी वहाँ पे मैंग गुस्से से कहती है कि अंकल आप सुनना चाहते हो ना तो सुनो, वो लोग मेरे साथ साथ आपकी और जाग फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे और मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जानबूझ के उन लड़कियों को सबक सिखाया क्योंकि हर बार हो गया है और मैं आपकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सुनना था ना आपको। ये सुनने के बाद जांगलिन बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैंग बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने खामखा मैंग को बहुत कुछ सुना दिया, बल्कि मैंग की गलती नहीं थी, वो तो बस
उन अपने खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पे तो जियांगलिंग उसे कहता है कि परसों 8 दिसंबर को उसकी शादी है और प्लीज़ वो ज़रूर आए क्योंकि वो ही उसका वेलकम करेगी। और वहाँ पे उसने ऐसा ब्राइडमेड के नाते उससे बनाया है और वहाँ पे उसे अपना शेड्यूल भी बताता है कि वो जल्द से जल्द पहुँच जाए। ये सुनने के बाद तो मैंग को बहुत ही सैड होता है और वहाँ पे उसे याद आता है कि उसकी फ़्लाइट भी परसों की ही है और उसे जल्द से जल्द अब्रॉड जाना चाहिए, ना ही शादी अटेंड करना चाहिए क्योंकि अब उससे जियांगलिंग का कोई नाता ही नहीं है। और हमें दिखाया जाता है उस दिन जब मैंग रेडी हो जाती है अपनी फ़्लाइट के लिए और वहाँ पे उसे याद आता है कि जब जब वो फर्स्ट टाइम जियांग फैमिली में आई थी तो सब उसे मना कर रहे थे रखने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि वो मैंग को नहीं चाहते थे कि कोई अननोन पर्सन आके जियांग फैमिली में ऐसा रहे। और वहाँ पे सभी उसके बारे में बहुत ही उल्टा बुरा कहने लग जाते कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, किसी को अडॉप्ट करना है तो वो कर ले। तभी वहाँ पे तो मिस्टर जियांगलिंग आता है और कहता है कि वो उसे अडॉप्ट करेगा और ऐसा ब्रदर और अंकल उसके साथ रहेगा और उसका केयर करेगा। तभी से ही जियांगलिंग को तो उस पर क्रश आ जाता है क्योंकि वो उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था और वहाँ पे उसे अपनी साइड देख के तो बहुत ही खुश हो जाती है कि कोई तो है उसका इतना ध्यान रखने वाला। और वहाँ पे जियांगलिन उसे अडॉप्ट कर लेता है जियांग फैमिली में और कहता है तो मैं कोई बुली नहीं करेगा। और वहाँ पे ये सब कुछ सोच के मैंग जा रही होती है कि उस दिन जब वो आई थी तो कितनी हैप्पी थी और अब वो जा रही है तो भी हैप्पी बन के जाएगी क्योंकि अब उसका कोई रिश्ता नहीं है जियांग फैमिली से। और वहाँ पे हमें उनकी मैरिज दिखाई जाती है, यहाँ पे वो अपनी मैरिज स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि अभी तक वहाँ पे आई नहीं होती है। मैंग और जियांगलिंग डिसाइड कर चुका था कि मैंग जब आएगी तभी वो अपनी शादी सेरेमनी स्टार्ट करेंगे। तभी वहाँ पे सारे लोग बातें बुलाने लग जाते हैं कि आज इतना टाइम हो गया है, 10 मिनट हो गया है, मैंग अभी तक आई नहीं है। उसे पता है कि उसके अंकल की शादी है तो उसे यहाँ पे हमसे पहले ही पहुंच जाना चाहिए था वहाँ पे सब कुछ काम संभालने के लिए, लेकिन देखो वो अभी तक नहीं आई है। और वहाँ पे ये सब कुछ सुन के शाओ को अच्छा नहीं लगता कि मैंग की वजह से उसे सब कुछ सुनना पड़ रहा है और आज उसकी शादी है और वो नहीं चाहती थी कोई तमाशा क्रिएट हो। तभी वो जियांगलिंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपनी सेरेमनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंग अभी रास्ते में होगी, उसे आते हुए लेट हो गया होगा। तभी वहाँ पे तो जियांगलिंग मना करता है और कहता है कि जब तक के लिए मैंग नहीं आएगी तब तक के लिए मैं शादी कंटिन्यू नहीं रखूँगा क्योंकि मैंने मैंग से प्रॉमिस करा है। और वहाँ पे असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस मैंग यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, इसका मतलब मैंग अब्रॉड चली गई है हमेशा हमेशा के लिए और आज उसकी फ़्लाइट थी और वह अभी एयरपोर्ट पहुँच गई है। ये सुनने के बाद तो जियांगलिंग परेशान हो जाता है कि मैंग ऐसा क्यों कर सकती है और उसे याद आता है कि उसे ऑलरेडी मैंग ने बता दिया था कि वो कभी भी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी और बस ये उसका आखिरी बार दिखा रही है। और वहाँ पे सब कुछ बातें जियांगलिंग याद करता है और सोचता है कि मैंग सब कुछ गलत समझ रही है और वहाँ पे अपनी शादी कैंसिल कर देता है और वहाँ पे मैंग को ढूंढने के लिए चले जाता है। और शाओ तो उससे रोकती ही रह जाती है लेकिन वो रुकता ही नहीं और हमें दिखाया जाता है मैंग को जहाँ पे वो एयरपोर्ट पहुँचने ही वाली होती है और वहाँ पे वो न्यूज़ सुन रही होती है कार में कि वहाँ पे जियांग फैमिली और शैन फैमिली बहुत ही जल्द एक बहुत ही रिलेटिव बनने वाले हैं। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जियांगलिंग को जहाँ पे वो अपनी कार से जा रहा होता है स्पीड में मैंग को ढूंढने के लिए, लेकिन कार तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाती है जिसके ज़रिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बहुत ही बुरी चोट लग जाती है और वहाँ पे वो बेहोश होने लग जाता है। लेकिन वहाँ पे उसे अपने असिस्टेंट की वापस कॉल आती है कि बॉस 5 मिनट रह गए, आपको जल्द से जल्द मिस मैंग को ढूंढना पड़ेगा वरना उनकी फ़्लाइट चली जाएगी और फिर आप उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। ये सुनने के बाद जियांग को थोड़ा होश लाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसे मैंग को ढूंढना ही है। और वहाँ पे वो मैंग को ढूंढते ढूंढते एयरपोर्ट आ जाता है और वहाँ पे लिफ्ट को बटन दबा रहा होता है ताकि लिफ्ट जल्द से जल्द आ जाए। और मैं दूसरी साइड मैंग दिखाई जाती है जो लिफ्ट में होती है और वहाँ पे सोचने लग जाती है कि अगर अंकल चाहें तो मुझे अभी भी रोक सकते हैं, लेकिन अंकल कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। और वहाँ पे एकदम से जियांगलिंग उसके आगे खड़ा हो जाता है सामने और तभी जियांगलिंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ चलो। और ये सुनने के बाद तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मैन कि उसकी बात सच हुई, अंकल उसे फाइनली लेने के लिए आ गए वापस। लेकिन तभी वो सामने देखती है कि वो जियांगलिंग नहीं बल्कि कोई और ही था जहाँ पे वो काम करता था एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे समझ जाती है और वहाँ पे मैंग अपने आप को एहसास दिलाती है कि जियांगलिंग उसे भला यहाँ पे क्यों लेने आएगा, वो तो अपनी शादी में है ना और सेरेमनी कर रहा है तो वो यहाँ पे भला उससे क्यों लेने आएगा। दूसरी टाइप जियांगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे बहुत ही गुस्सा आता है अपने पे कि वो कभी भी मैंग को अपने आप से दूर नहीं करता, अगर मैंग कहीं चली भी जाती तो उसे ढूंढते रह जाता है और आज मैंग ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। हमें दिखाया जाता है कि जियांगलिंग को पहले पता चल जाता
कि मैंग एक बार गुम हो गई है, तो वहाँ पे उसे घर पे ढूंढने के लिए आता और वहाँ पे उसे मैंग दिखती है जो कुकिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे वो मैंग को हक करता है और बोलता है कि तुम मेरे से प्लीज़ कहीं दूर मत जाया करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं ज़्यादा कितना डर गया था। तुम मेरे से प्रॉमिस करो अपने अंकल से कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर ना हो। और वहाँ पे ये सब कुछ देख के तो बहुत ही गुस्सा आता है अपने आप को जियांगलिंग को। तभी वहाँ पे उसे कॉल आती है, लेकिन वहाँ पे पहुँच जाती है एकदम से शाओ, और वहाँ पे शाओ को तो बहुत गुस्सा आता है कि जियांगलिंग अपनी वेडिंग छोड़कर यहाँ पे मैंग को ढूंढ रहा है। तो वहाँ पे वो जियांगलिंग को समझाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी वेडिंग को कैंसिल क्यों कर दिया, सब हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी मैंग अब अडल्ट हो चुकी है और अब उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद भी निभा सकती है, और अगर वो कहीं जा रही है तो उसके पास बिल्कुल राइट से, क्योंकि अब वो बच्ची नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकती है, तो आपको उससे ढूंढना नहीं चाहिए। और वहाँ पे ये सुनने के बाद तो जियांगलिंग कहता है कि भले ही मैंग बड़ी हो गई है लेकिन वो अभी भी बच्ची है, और उसने जो डिसीजन लिया है वो नादानी से लिया है, मुझे उसे ढूंढना ही चाहिए और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। वहाँ पर शाह जानबूझ के गिर जाती है उसकी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करने को, और कहती है कि मेरे बुरी तरह लग गई है, प्लीज मुझे बचा लो। और तभी वहाँ पे तो जियांगलिंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे सामने नाटक करना बंद करो, अगर पाँव पे लगी है तो सिंपल सी चोट है। और वहाँ पे तो जियांगलिंग को असिस्टेंट की कॉल आती है कि बॉस मुझे पता चल गया है कि मिस मैंग कहाँ रहती है और उनकी डेस्टिनी भी पता चल गई है, और अब वो वहीं पे ही रहती है। तो वहाँ पे जियांगलिंग अपनी वहाँ पे टिकट करवाने को कहता है और कहते कि आज की जो भी टिकट मिल रही है चाहे वो जितनी भी एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो जल्द से जल्द करवाओ, मैं जल्द से जल्द मैंग को ढूंढना चाहता हूँ। और वहाँ पे वो जा रहा होता है, लेकिन एकदम से शाओ उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। और वहाँ पे उसे रोकती है, लेकिन जियांगलिंग तो कहता है कि वो कोई डॉक्टर नहीं है, अगर उससे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है ना तो अपने लिए एम्बुलेंस मंगवा ले, क्योंकि अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो उसे कंपनी दे पाएगा। और वहाँ पे उसे गुस्से से टोंट मार के चले जाता है, और जिसको देख के तो मैंग तो उसे रोकती रह जाती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब कुछ मैंग की वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें मैंग दिखाई जाती है जो एक अननोन पर्सन को कॉल कर रही होती है, क्योंकि उसकी आंट ने कहा था कि वो ही उसका ध्यान रखेगा और वो उसका रिलेटिव होता है, और वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है और वहाँ पे उसका नंबर लग जाता है। तो वो उससे कॉल पे बात करती है कि वो कहाँ है, वो अब्रॉड पहुँच गई है, उससे जल्द से जल्द मिले। लेकिन बार बार वापस से कॉल मिस होने जा रही होती है, और वहाँ पे जब वो आदमी उसके पीछे ही खड़ा हुआ होता है, और जब वहाँ पे मैंग पीछे देखती है तो वो मिस्टर हु होता है जिसके साथ उसे रहना होता है। और वहाँ पे वो उसे देख के कहता है क्या वो उसकी आन का रिलेटिव है और वो अब उसकी के साथ ही रहेगी, तो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और उसे बताता है कि उसे अपने साथ घर चलना है। तभी वहाँ पे मैंग तो उसे देखती रह जाती है और कहती है कि मेरी आंट ने जो बताया था ना मेरे को उनका रिलेटिव, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, जियांगलिंग से भी ज़्यादा। वहाँ पे तो वो जियांगलिंग की एज का होता है, तो वो उसे अंकल बुलाती है और उसके साथ चलने को रेडी हो जाती है। और मिस्टर हु तो उसे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो, और मैं भी अब से तुम्हारा रिलेटिव हूँ और फ्रेंड हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि जहाँ अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना जब तक कि तुम्हारी स्टडीज पूरी नहीं हो जाती। और वो उसे अपने साथ घर ले आता है और वहाँ पे अपनी आंट से मिलवाता है, मतलब कि मेड से। लेकिन नैनी तो देख के बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और भूत भूत कर रही होती है कि वो गोस्ट है। तभी वहाँ पे मैंग उसे बताती है कि वो गोस्ट नहीं है। तभी वहाँ पे आंट बताती है कि वो बहुत ही ओल्ड हो गई है ना, तो उसे ऐसा लगता है। और बोलती है कि सॉरी मैंने आपको मिसअंडरस्टूड किया मैडम। और वहाँ पे बोलती है आपको मेरे से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं थोड़ा डर जाती हूँ ना इसलिए सब कुछ हो जाता है। और वहाँ पे सोचने लग जाती है मैंग कि वो वाकई में क्या भूत दिखती है, जो वो सब उसे भूत भूत करते रहते हैं, और वहाँ पे उस बात को ज़्यादा सोचती नहीं है। और वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है, तो वहाँ पे वो रेस्ट करने जा रही होती है। तो मिस्टर हु कहता है कि वो आराम से रेस्ट कर सकती है, उसने ऑलरेडी गेस्ट रूम तैयार कर दिया है, तो उसे किसी भी चीज़ की तकल्लुफ़ हो तो वो इस नैनी को बता सकती है या फिर वो उसे बता सकती है। और बोलता है कि कल तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में जाना है, तो तुम्हें रेडी होना पड़ेगा और हम कल मिलते हैं। और ये कहता है वो। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे मिस्टर हु की मेड उसे तैयार कर देती है मैंग को, जहाँ पे मैंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और अपने आप को बार बार देखी जा रही होती है। और वहाँ पे मिस्टर हु आ जाता है उससे पूछने के लिए कि वो रेडी है, और वहाँ पे वो उसे ही देखे जा रहा होता है। और वहाँ पे उसे देखे जाते जाते उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है मैंग। और वहाँ पे वो मैंग का गला पकड़ लेता है और उसे मिसअंडरस्टूड करते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे
अपनी ब्यूटी दिखा के सीड्यूस करना चाहती हो तो ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुम ऐसा रिएक्ट करोगी ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा। तुम यहाँ से स्टडी करने आई तो स्टडी करके जाओगी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि मैं तुमने घर में इसीलिए रखा हुआ है। तभी वहाँ पे मैं तो सोचने लग जाती, क्या ये पागल हो गया है, ये खुद ब खुद पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है। आई थिंक वो उसे कुछ और कोई और लड़की समझ रहा है। और वहाँ पे कहती है कि अंकल आपको गलत फैमिली हो चुकी है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टडी करने आई हूँ, बाकी मैं आपको नहीं जानती। तो मिस्टर हु से कहता है कि सॉरी, और वहाँ पे कहता है जल्द से जल्द रेडी हो जाओ। और ये सब कुछ मैंग को उसका बिहेवियर देख के थोड़ा पागलपन लगता है कि वो वाकई में ही पागल होगा कि वो उसके साथ ऐसा समझ रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है, ये तो जियांगलिंग अंकल से भी बहुत ही बुरा है। और वहाँ पे वो उसके साथ पार्टी में आ जाती है और पार्टी में आने के बाद तो आप लोग तो उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे लोग तो कह रहे होते हैं कि मिस्टर हु ने कभी बताया नहीं कि उनकी इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। उन्होंने तो हमेशा हमसे झूठ बोला है कि वो सिंगल है, लेकिन आज तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं और पक्का उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई होगी। तभी वहाँ पे एक और लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मजाक बना रही होती है मैंग का, और वहाँ पे उसके साथ भी फ्रेंड्स होते हैं। और वहाँ पे मिस्टर हु को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मैंग को कहता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलकर आ रहे हैं तो वो यहाँ पे पार्टी एंजॉय करे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वो उनसे बातें कर सकती है। और वहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना, और ये कह के वो चले जाता है। और वहाँ पे मैंग तो बेचारी अकेले हो जाती है और सोचने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वहाँ पे उनमें से एक लड़की जानबूझ के मैंग को धक्का दे देती है जिसकी वजह से मैंग तो नीचे गिर जाती है और उसके चोट लग जाती है। और वो लड़की तो उसका ही मजाक बनाने लग जाती है कि सॉरी मेरी गलती है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें हील्स पहननी नहीं आती तो नहीं पहना करो, कम से कम यहाँ पे अपने साथ साथ दूसरों के इंसल्ट मत करवाया करो। और वैसे भी तुम दिखने में जितनी अगली हो ना उतनी तुम हो ही, क्योंकि तुम्हें हील तो पहनने नहीं आती और तुम्हें चलना भी तमीज़ से नहीं आता है और ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ इसका लक तो देखो कि मिस्टर हु के साथ इसने सीड्यूस कर लिया और मिस्टर हु अब सिर्फ इसका है। और वैसे भी मिस्टर हु को अगले इसमें क्या ही नजर आया जो मिस्टर हु इसे अपने साथ पार्टी में लेकर आ गए। वो चाहे कि कोई सी भी ब्यूटीफुल सी लड़की को अपने साथ ले आए तो मैंग को सुन के बुरा लगता है, उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है जिसके लिए वो उन दोनों पर वाइन जानबूझ के फेंक देती है। और जिसको देखने के बाद तो सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि मैंग क्या कर रही है और मैंग के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैंग ऐसी लड़की है जो यहाँ पर आके सबको बुरी कर रही है। और वहाँ पे मिस्टर हु भी सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसने मैंग को ये सब कुछ करते हुए देख लिया था। तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगली लड़की मेरे पे वाइन फेंकने की, तुम्हें पता भी है ना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें आपसे 1 मिनट में पार्टी से निकलवा दूंगी। मिस्टर हु भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि इस बार तुमने मेरे साथ गलत किया है। तभी वहाँ पे दूसरी लड़की कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, हम अपना 2 टके का एटीट्यूड नहीं दिखाओ, हम यहाँ पे चुपचाप से तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे और तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पे तो मैंग कहती है कि मुझसे ज़्यादा अगली तो तुम हो ही, और मेरी बात गौर से सुनो, अगली मैं नहीं हूँ तुम हो, और मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो। मैं मिस्टर हु की तरफ से आई हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलो और मैं कंट्रोल कर लूँ। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त न कर सकूँ, और मेरे पास यही आइडिया था तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। और हाँ अगर तुम लोग चाहते हो ना और तुम लोग को ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे को पार्टी से निकलवा दोगे, वो तुम लोग की खुश फैमिली, क्योंकि तुम में से कोई भी मुझे पार्टी से यहाँ पे नहीं निकाल सकता। और यहाँ पे सारे एविडेंस सब लोग बैठे हुए हैं और उनको सबको पता है कि तुम लोगों ने मुझे जानबूझ के बुली करा और मैं तो बस तुम लोग को सबक सिखा रही थी। तभी वहाँ पे तो ये सुनने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और वहाँ पे मिस्टर हु आ जाता है जो ये सब कुछ सुन लेता है और वहाँ पे लड़कियों को वार्न करता है कि जैसे वो मैन को बुली ना करे। और वहाँ पे वो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और लड़कियां तो कहने लग जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है कि उसकी गलती नहीं है। लेकिन मिस्टर हु कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को साथ साथ देखा था मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करते हुए, तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ से उन लोगों को पार्टी से निकलवा देता है और कहता है कि आइंदा मैन को बुली करना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और बॉडीगार्ड्स आके उन लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं और मैन तो सोचने लग जाती है कि मिस्टर हु जो सुबह लग रहा था मतलब इतना गुस्से वाला खड़ूस, मुझे तो लगा है पागल है, लेकिन ये वाकई में कितना प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, काश इतना जियांगलिंग भी होता। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हु से कहता है कि वो शावर लेके आ रहा है, फिर वो साथ में डिनर करेंगे। तो वहाँ पे वो चली जाता है तो मैंग वहाँ पे कुछ काम कर रही होती है, एकदम से बेल बजती है तो मैंग जाके चेक करती है और बाहर देखती है कि जियांगलिंग खड़ा हुआ है। तो उसे देख के शॉक्ड होती है क्योंकि जियांगलिंग उसका एड्रेस मालूम करके अब्रॉड आ गया था और वहाँ पे उससे चिल्लाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे उसके साथ घर चलना है और उसे घर चलने के लिए फोर्स करता है और फिर गुस्सा भी करता है कि वो
घर छोड़ के आज इतनी पहली बार अब्रॉड आ गई है। उसे थोड़ा सा भी रियलाइज नहीं हुआ कि उसके अंकल को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। तभी जियांगलिंग तो साफ साफ मना कर देती कि वो उसके साथ घर नहीं जाएगी। उसने ऑलरेडी जियांग फैमिली को लीव कर दिया है। और तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर हु, और मिस्टर हु तो देखने के साथ ही जियांगलिंग को पहचान जाता है। लेकिन जियांगलिंग तो उसे देख के कहता है कि मैंग ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम इसके साथ रह रही हो? इसका मतलब तुमने मेरे को चीट करा है। आज तक तुमने मुझे बताया नहीं है और अब तुम इसके साथ हो। अच्छा, तभी मैं समझा कि तुम अब्रॉड क्यों मूव हो गई, क्योंकि तुमने जियांग फैमिली को सिर्फ इसके लिए छोड़ा है तो तुम मेरे साथ चलोगी। तो मिस्टर हु वहाँ पे कहता है कि उसका अब मैंग से कोई भी संबंध नहीं है और मैंग को कहता है कि तुम अंदर जाओ, ये सब कुछ मैं देख लूंगा। और वहाँ पे कहता है कि मैंग सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जियांगलिंग प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मिस्टर जियांगलिंग मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता। जब आपके साथ मैंग रहती थी तो आपने कौन सी उसकी रिस्पेक्ट करी। लेकिन वहाँ पे तो जियांगलिंग पीछे पीछे मैंग के आ जाता है और मैंग उसे समझाती है कि बेटर यही होगा कि मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं जियांग फैमिली में आके ट्रबल क्रिएट करूँ। और वैसे भी शाओ और तुम दोनों एक साथ हो ना, तो तुम दोनों अपनी हैप्पीली लाइफ जियो ना। तभी वहाँ पे जियांगलिंग कहता है कि मुझे मत समझाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम भूलो नहीं। और तुम मुझे पता तो है कि तुम मुझे चीट कर रही हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मेरी और शाओ की शादी नहीं हुई है। जिस दिन तुम नहीं आई थी ना, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, उसी दिन मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब है ना कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। जब मैं तुम्हारे लिए इतना सारा सेक्रीफाइस करता हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए करना पड़ेगा। तो मैंग भी कहती है कि सॉरी, अब मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और वैसे भी आपको शाओ के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहिए। वहाँ पर वो याद करती है कि जियांगलिंग कैसे उसकी बर्थडे मनाया करता था हर साल। और वहाँ पे मैंग तो देख के खुश होती है कि फर्स्ट टाइम कोई इसकी लाइफ में इतना अच्छा है। तो जियांगलिंग कहते हैं कि देखो, सबसे पहले केक काटने से पहले कैंडल गो अप करो, और हाँ, तुम जो भी विश मांगोगी ना वो ज़रूरी पूरी होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और स्पेशल डे भी है। तो वहाँ पे मैंग विश मांगती है कि वो मिस्टर जियांगलिंग की गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। और ये बात वो जियांगलिंग के सामने कहती है और कहती है कि वो उसकी लाइफ पार्टनर बनना चाहती है। तो जियांगलिंग वापस सुन के शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह नहीं देखा और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मानता, मैं तो बस तुम्हें अपनी छोटी सी सिस्टर मानता हूँ। और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो मैं बता दूँ कि मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ और मेरे में कभी भी तुम में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मैं तो सीधा अडॉप्ट किया है तुम्हें। और ये कहने के बाद वो मैंग के बर्थडे केक कटिंग किए बिना ही वहाँ से चले जाता है। और प्रेजेंट में मिस्टर हु से कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, मैंग ने तुम्हें क्या कहा है कि तुम शाओ के साथ खुश हो तो वहाँ जाओ ना, शाओ तुम्हारा वेट कर रही होगी और यहाँ पे हम दोनों को डिस्टर्ब ना करो, और वैसे भी शाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है। तभी मैंग भी कहने लग जाती है कि आपने बात नहीं सुनी अंकल की, आपको यहाँ से जाना चाहिए बिला वजह आप यहाँ पर आके ट्रबल क्रिएट करो। फिर शाओ क्या ही सोचेगी कि आप और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग समझेगी, और मैं नहीं चाहती कि न्यू कपल के बीच में, वो भी न्यूली मैरिड के बीच में, मैं कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूं। और मिसअंडरस्टैंडिंग अब मैं क्रिएट नहीं करूंगी। वैसे भी जब मैं आपकी लाइफ में थी तो आप कौन सा मुझे रिस्पेक्ट देते थे, आप हमेशा शाओ को पसंद करते थे। तभी वहाँ पे जियांगलिंग कहता है कि ऐसा तुम गलत समझ रही हो, मैं शाओ को तो पसंद नहीं करता हूँ, अगर मैं शाओ को पसंद करता तो तुम्हारे बिना ही शाओ से शादी कर लेता, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और वहाँ पे उसे अपना फ़ोन भी चेक करवाता है, और जैसे ही मैंग उसका फ़ोन चेक करती है तो वहाँ पे वो शाओ का मैसेज देखती है, और वहाँ पे शाओ से बता रही होती है कि वो जल्दी फादर बनने वाला है क्योंकि वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट है। ऐसा मैसेज देख के तो मैंग को तो यकीन हो जाता है कि जियांगलिंग उससे झूठ बोल रहा है, और कहने लग जाती है कि आपको मेरे से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वाइफ का मैसेज आया है। और मिस्टर जियांगलिंग जब ये देखता है तो कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, मेरी बात पे यकीन करो, ये बेबी मेरा नहीं है और मैंने कौन से शाओ से शादी करी है। तो मिस्टर हु से कहता है कि अब हमें कुछ भी नहीं सुनना, तो आपके लिए बेटर ये है मिस्टर जियांगलिंग कि आपसे चले जाओ, क्योंकि अब आप ऑलरेडी एक बेबी के फादर बनने वाले हो और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको जाके उनको निभाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मिस्टर जियांगलिंग मैंग को समझाता है, लेकिन मैंग कहती है कि मैंने उस दिन आपको कभी माफ़ नहीं करा जिस दिन आपने सबके सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने क्लब में मेरी इतनी गंदी इंसल्ट करी थी और मुझे कैसे रिजेक्ट करा था। अभी आपको लगता है कि मैं आपके साथ जाने के लिए रेडी हूँ, तो आप ये गलत समझ रहे हो। तो वहाँ पर जियांगलिंग तो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर चले जाता है, और मिस्टर हु नोटिस कर लेता है कि मैंग अभी भी बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो जियांगलिंग को अभी भी पसंद करती है। और मैंग तो मिस्टर हु के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा
मतलब फाइन है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जैंगलिंग के होने या ना होने से। तो मिस्टर हु से अपने पास क्लोज करता है और क्लोज करके तो बैंग तो हैरान हो जाती है और मिस्टर हु से किस कर देता है और जिसको देख के तो बैंग तो पूरी शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर हु से कहता है कि उसे जैंगलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो है ना, वो सब हैंडल कर लेगा। कल उसका ऑलरेडी डिज़ाइनिंग पार्टिसिपेट है तो उसको उस पर फोकस करना चाहिए, ना ही इन चीज़ों पे। तो नेक्स्ट डे हमें मैंग को दिखाया जाता है जिसने अपने डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरह बनाए होते हैं और वो वहाँ पे वोटिंग का वेट कर रही होती है। तो आ जाती है वहाँ पर उसकी खुशियों को आग लगाने के लिए शाओ। और तभी शाओ को इस तरह देखकर तो मैंग हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने ऑलरेडी कहा था ना कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तो तुम दोनों की लाइफ से चली गई हूँ। तो शाओ कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट किया था और मुझे क्या पता कि तुम भी मुझे यहाँ मिल जाओगी। देखो हम मिल भी गए, कितनी अच्छी बात है ना, हम दोनों साथ मिल गए। और वहाँ पे तो मैंग को तो उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलती है कि तुम्हें तो मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें तो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम इस पर पार्टिसिपेट कैसे ले सकती हो। तो वहाँ पे शाओ अपने डिज़ाइन दिखाती है जहाँ पे वो पूरे मैच हो रहे होते हैं मैंग के डिज़ाइन से और शाओ ये सब कुछ जानबूझ के करती है। तो मैंग को देख के बहुत ही गुस्सा आता है कि शाओ ने इस बार भी उसकी डिज़ाइंस कॉपी कर लिए क्योंकि वो हर बार भी चुपके से उसके घर पर आकर डिज़ाइन चोरी करा करती थी। तो वहाँ पे मैंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिज़ाइंस कॉपी करने के लिए, क्या तुम्हारे पास खुद का टैलेंट नहीं है। तो वहाँ पे कहती है कि शाओ कि मैंने कब तुम्हारे डिज़ाइंस कॉपी करे, बल्कि तुमने ही मेरे डिज़ाइंस कॉपी करे हैं। और सबके सामने ज़ोर ज़ोर से कहने लग जाती है कि मैंग एक चीटर है, उसने उसके डिज़ाइंस कॉपी करे। तो वहाँ पे लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि मैंग कैसे कर सकती है, वो किसी के डिज़ाइंस कैसे कॉपी करेगी। तो मैंग वहाँ पे सबको बता रही होती है कि उसने ऐसा नहीं करा। तो जियांगलिन भी आकर शाओ की साइड लेता है और बोलता है कि शाओ बिल्कुल ठीक बोल रही है, शाओ तो दिन रात बैठ के बस डिज़ाइन बनाया करती थी और मैंग तुम ही से डिज़ाइन चुराया करती थी। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास एविडेंस है कि डिज़ाइन शाओ ने बनाया है। और जानबूझ के सब कुछ साइड ले रहा होता है ताकि मैंग उसके साथ वापस चले। और वहाँ पे मैंग को कहता है कि तुम अगर मेरे फियांसे की डिज़ाइंस कॉपी करोगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वहाँ पे मैंग कहती है कि उसे ऑलरेडी पता है ना अंकल कि वो अपने डिज़ाइंस खुद ही बनाया करती थी और कहती है कि अंकल आप कब से ऐसे हो गए, आपको तो पता है ना कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कितना शौक है और ये सारे डिज़ाइंस भी मेरे हैं। तो शाओ को देख के बड़ी खुशी होती है कि जियांगलिन पहली बार सबके सामने मैंग को इंसल्ट कर रहा है और गलत साबित कर रहा है। ये देख के बड़ी खुश हो रही होती है कि गलती उसी की है और किसी और को भरपाई करनी पड़ रही है। और इस तरह खुश देख के तो मैंग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि शाओ इस बार सबके सामने अच्छा बनने का प्रूफ कर रही है। तो जियांगलिन वहाँ पर कहता है कि अगर तुम चाहो मेरे साथ वापस चलो और मैं तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट करूँगा, प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रह के कोई ट्रबल में आओ। और वहाँ पर मिस्टर हु आ जाता है और उसे एक पंच मारता है और कहता है कि मैंने ऑलरेडी मना किया था ना कि कभी यहाँ पे नज़र नहीं आना, और तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या, जब मैंने मैंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं ही लूँगा। और वहाँ पे मैंग को हक करता है और मैंग को संभालता है और मैंग तो रो रही होती है बहुत बुरी तरह से क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। तो मिस्टर हु सबके सामने वो एविडेंस दिखाता है और कहता है कि मैंग ने ये डिज़ाइन खुद ही बनाया है और इसका क्रेडिट शाओ ले रही है, ये तो गलत बात है ना। और मैंग ही इस डिज़ाइन को जीतेगी क्योंकि उसने सामने उसको डिज़ाइन बनाते हुए देखा है। और कहता है ये है कि मैंग इस डिज़ाइन की विनर है। तो शाओ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की, मैं ही डिज़ाइन की विनर बनूंगी क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। और मिस्टर जियांगलिन यहाँ पे है ना, तो वो सबके सामने प्रूफ कर रहा है। और मैंग को बहुत ही बुरा भला कहने लग जाती कि उसने एक और मैन को सीड्यूस कर लिया। तो मैंग उसे थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि ये काम तुम्हारा है ना ही मेरा, और वैसे भी जब तुम गलत साबित हो रही हो तो अपने आप को छुपा क्यों रही हो, और बातें बदलने का कोई काम तो तुमसे सीखे, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी डिज़ाइन कॉपी कर रही हो और ऊपर से मेरे बारे में उल्टा भला कह रही हो सबके सामने। और शाओ ये देख के जानबूझ के आती है चमचागिरी करने के लिए मिस्टर जियांगलिन के पास और कहती है कि देखो ना, कोई तुम्हारी वाइफ को बहुत ही तरह बुली कर रहा है, बुरी तरह, और तुम यहाँ पे बैठ के चुपचाप से देख रहे हो। तो जियांगलिन भी उसे दूर करता है और बोलता है कि उसका हेडेक है तो खुद संभाले, उसने जब मैंग के डिज़ाइंस कॉपी करे तो खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और वहाँ पे मैंग पे गुस्सा करने लग जाता है कि मैं कब से तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे साथ रहो और मेरे साथ ही चलो तुम, और मैं तो यहाँ पे तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसे लेके जा रहा होता है लेकिन मैंग मना करती है और बोलती है क्या बाबे भूल रहे आप शाओ की साइड ले रहे थे, इसका मतलब आप शाओ से प्यार करते हो। मिस्टर जियांगलिन आपके लिए बेटर ये होगा कि मेरी लाइफ से बहुत ही दूर हो जाओ, जब ऑलरेडी आपके पास अब आपकी वाइफ है ना, तो अब उसके साथ अपनी हैप्पी ज़िंदगी गुजारो। मैं वापस से कोई भी ट्रबल में क्रिएट होना नहीं चाहती आपके साथ रहकर। और वहाँ पे उसे चुपचाप से जाने के लिए कहती हमेशा उसकी लाइफ से। और मिस्टर हु भी उसे यही कहता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है नाइट को, जहाँ पे
एकदम से लाइट चली जाती है और मैंग जब अपने रूम से बाहर आती है तो वो अंधेरा अंधेरा देख जाती है और देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि चोर आ गया है घर में। तो वह एक नाइफ उठाती है और वहाँ से रूम में जा रही होती है जहाँ पे मिस्टर हु का रूम में लाइट ओपनिंग देखती है। तो वहाँ पे उसके रूम में आती है और वहाँ पे अपनी बहुत सारी पिक्चर्स देखती है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लग जाती है कि वो मिस्टर हु से कभी भी नहीं मिली पहले और उनके पास उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्या कर रही है। और सोचती है क्या ये मैं हूँ या कोई और है, मुझे तो लग रहा है कि मिस्टर हु मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और सोचने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर हु आके बताता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंग कहती है कि वो बस डर गई थी और वहाँ पे वो रूम में आई थी और उसने उसकी फ़ोटो देखी, क्या सब कुछ रियल है, क्या वो उसे पहले से जानता है। तो मिस्टर हु से कहता है कि हाँ, हक करता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम्हारी आंट ने मुझे बहुत पहले तुम्हारे बारे में बता दिया था और मैं तुम्हें पहले से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। अब मुझे क्या पता तुम जियांग लिंग को पसंद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चला गया। तो इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ मेरी लवर बन जाओ और मेरी गर्लफ्रेंड भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे पे बिलीव करो। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है और अभी तक मैंने तुम्हारे चक्कर में शादी तक भी नहीं करी, तो समझो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम प्लीज़ मेरे लिए हाँ कर दो। तो मैंग भी सोचने लग जाती है कि मिस्टर हु उसे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और हमेशा उसकी ट्रबल में सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। तो वो थोड़ा डिसाइड करती है और वहाँ पे मिस्टर हु को कहती है कि गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है क्योंकि उसे भी उससे प्यार हो गया है। तो ये सुन के मिस्टर हु बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने क्लोज करता है और वहाँ पे वो क्लोज होते होते उसके साथ अल्टीमेट हो जाता है। इस सीन कट होने के बाद हमें जियांगलिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है मैंग के लिए और वहाँ पे मैंग आ जाती है और उसे ड्रिंक करने से मना करती है। तो जियांगलिंग उसे देख के खुश होता है और मैंग कहती है कि वो कहीं नहीं गई, वो उसी के पास है। तो ये देख के जियांगलिंग बोलता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे रियलाइज़ हो गया सब कुछ मेरी गलती है, तो प्लीज़ मुझे एक चांस दो और मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हें भी कभी ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा और तुम्हारी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मैं शाओ को छोड़ दूंगा क्योंकि वो मेरी टाइप की लड़की नहीं है। और उसके क्लोज होने जा रहा होता है और उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो नोट करता है कि वो तो शाओ है। शाओ को इस तरह देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और जियांगलिंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें मना करा है ना कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम अभी भी पास नहीं आए, मुझे तुम में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसे रियलाइज़ होता है कि वो शाओ को मैंग समझ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे शाओ कहती है कि हमेशा तुम मैंग से प्यार करते हो, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और इसलिए मैंने मैंग को तुमसे दूर करा और अब तुम ऐसे बिहेव करो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। भले ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स वगैरह ना हो, लेकिन मेरे दिल में है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे से शादी करो। तुमने हमारी शादी भी तोड़ दी है, तो जल्द से जल्द हमें शादी करनी चाहिए और मुझे बताओ कि मैंग में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। और उसे समझाती है कि वो उसकी वाइफ है तो वो प्लीज़ दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दे और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करे और मैंग ऑलरेडी किसी और के साथ खुश है तो उसे खुश रहने दे। सुन के जियांगलिंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आता है और कहता है कि नहीं, सिर्फ मैंग तो सिर्फ मेरी है। और शाओ को गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंग सिर्फ मेरी है ना। और वहाँ पे अपनी इंगेजमेंट और वेडिंग कैंसिल करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर हु को, जहाँ पे वो एक सरप्राइज लाया होता है मैंग के लिए और मैंग को अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स दे देता है। तो मैंग उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ मुझे ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी कहा था ना कि अभी हम लोग न्यूली कपल्ड नहीं है, मतलब हम दोनों अभी हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो तुम्हें सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी। तो वहाँ पे मिस्टर हु कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसके साथ मेरे साथ ही रहो और मैं जल्दी तुमसे शादी भी कर लूँगा और तुम्हें अपनी वाइफ भी बना लूँगा। तो ये देख के तो मैंग तो बड़ी खुश होती है कि मिस्टर हु के दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स है। अभी वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जियांगलिंग बाहर खड़ा होता है और जैसे ही मैंग दरवाज़ा खोलती है तो जियांगलिंग उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से दूर रहो, तो प्लीज़ वापस आ जाओ। तो वहाँ पे मैंग कहती है कि ये भी सोचना भी नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी मिस्टर हु की वाइफ बनने वाली हूँ और मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ, कम से कम वो उससे झूठे वादे तो नहीं करता ना और उसने उसे वादा भी किया कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो जियांगलिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने मैंग को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उसे पता ही था कि मैंग उसके साथ कभी भी वापस नहीं आएगी, तो वो वहाँ पे उन दोनों का अकेला छोड़ के चले जाता है। मैंग तो बहुत ही खुश होती है अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए और जियांगलिंग को दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ छत पे खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि उसने जो गलती की है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने मैंग को खो दिया है और मैंग को कितना टॉर्चर करा और उसकी कितनी इंसल्ट करी, तो वो ये सब कुछ डिजर्व ही करता है और वहाँ पे वो अपने आप को मार देता है।
छत से कूद जाता है और यहीं पे हमारी मूवी की एंडिंग होती है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे। जब तक के लिए बाय बाय।